नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ में रेणु प्रीति। इस वक्त हम रायपुर विधानसभा में मौजूद हैं और लगातार आपको रायपुर विधानसभा से कवरेज हम दिखा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हीरा सिंह बिष्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, क्योंकि लगातार आपसे बातचीत हम करते रह रहे हैं। सर, लगातार प्रचार प्रसार आपका जारी है और मात्र कुछ दिनों का समय बचा हुआ है। कैसा समर्थन लग रहा है आपको इस बार जनता का? इस समय जनता का अपार स्नेह और प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्ड पहले बना था उसका उल्टा शायद होगा, जो जनता का अपार प्यार मिला। क्योंकि जनता हताश निराश है, कोई काम विकास के नहीं हुए, कोई रोज़गार के नहीं हुए, कोई महंगाई चरम सीमा पर है। चारों तरफ सरकार को भी कहने को इस राज्य की कोई उपलब्धि नहीं बता सकते। आज मेरे साथ कोई डिबेट करे, बहस करे तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, मैं बता दूँ। 5 साल में तिवारी जी के टाइम पर प्रदेश को कहाँ पहुँचाया। एक छोटे से ITI से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, अस्पताल से लेकर सड़कुल तक, जो फ्लाईओवर हैं, पुल हैं, चाहे हमारे बड़े हेड क्वार्टर्स हैं, चाहे IT पार्क है, ये जो जहाँ रोज़गार के साधन थे, हमने चाहे रिक्रूटमेंट का हो, भर्तियों का हो, इनके पास कहने को क्या है। मेरी समझ में एक बात बता दे सरकार, 5 साल एक उपलब्धि बता दे बड़ी, कि वो अस्पताल हमने बनाया। जब एक ITI तक नहीं तुमने खोला, एक यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई तो उसमें तुम रेगुलर रजिस्ट्रार और VC तक नहीं रख पा रहे। तो एक कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी वहाँ का रजिस्ट्रार जो रखा तो उन्हें करप्शन में हज़ारों करोड़ डकार गया। 6 महीने जमानत पर छूटा, फिर उसको अपन रजिस्टर्ड दे दिया। तो VC ने रोका। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि नहीं ज्वाइनिंग कैसे करने देगा, अभी तो तुम दोष मुक्त का नहीं हुए। तो इस सरकार में ये बड़ी उपलब्धि है कि भाई तुमने खनन के ट्रक छुड़वा दे। मुख्यमंत्री ऐतिहासिक उपलब्धि मैं तो कहूँगा राज्य में, ऐसे लोगों की ज़रूरत शायद है यहाँ। और ये भी ज़रूरत है कि जो भू अध्यादेश कानून तिवारी जी के टाइम पर हम लोग लाए थे कि मकान बनाने की ज़मीन मिलेगी बाहर वालों को और नहीं मिलेगी जगह, वो भी आपने हटा दिया, खोल दी माफियाओं के लिए, बाहर के यहाँ का लूटने के लिए। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नीति के तहत सब बड़ी कंपनियाँ अडानी अंबानी को, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 4 थी यहाँ पर, सर्वे ऑफ इंडिया, CDA, FRI, ये कहाँ जा रहे हैं? ये हमारी शान थी, उत्तराखंड के देश के गौरव थे। इनको आपने निजीकरण ठेकेदारी पर दे करके आज वहाँ घास जम रही। कल यहाँ बड़े बड़े अट्टालिका, होटल बनेगा और भवन बनेगा। ये उत्तराखंड की शालीनता के लिए बहुत बड़ी बाधक सामने होने जा रही। सर, आप किन राजनीतिक मुद्दों को लेकर जा रहे हैं रायपुर जनता के बीच में और उनको कैसे विश्वास दिला रहे हैं आप कि इस बार कमल के फूल को छोड़कर आप हाथ का साथ दीजिए? मुझे हीरा सिंह बिष्ट को, ये तो मेरा गांव का क्षेत्र है, मेरे अपने लोग हैं, मुझे मुद्दों की जरूरत है। मैंने संघर्ष किया, धरातल पर रहकर गांव का प्रधान तक बना, DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट में इसी धरती से बना, यहीं पढ़ा, अपने हाथ से हल चलाया, खेती बाड़ी की। तो मुझे और गांव के लोगों को सबको मेरा प्यार स्नेह मिल रहा। मैं तो उनके परिवार का मेंबर हूँ, कोई बाहरी नहीं हूँ। और मैंने जीवन में ये कोशिश नहीं की कोई उंगली उठाए किसी काम के लिए। किसी का भी काम हो, वो राजनीति नहीं करते। विकास के काम पर जाति भेदभाव, धर्म, राजनीतिक मतभेद नहीं होते। विकास का काम सबके लिए होता है, सबकी सलाह राय से होना चाहिए। मैंने वो किया इस क्षेत्र में। तो थोड़े से समय में क्षेत्र की पहचान पूरे प्रदेश में बनाने की कोशिश करी। पूरे देश में अगर भव्य स्टेडियम आज बना हमारा, तो वो वीर बहादुर सिंह से मैंने जमीन लड़वाई यूपी में, जब विधायक था 85 के टाइम पे, 87, 85, 89 के बीच में। आज भव्य स्टेडियम बना, वहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम है। BCC की मान्यता मैंने दिलवाई। 40 साल क्रिकेट एसोसिएशन चलाने के नाम पर, जो बहुत बड़ी एक अभूतपूर्व बहुत कठिन काम था, तो BCCI की मान्यता बनाकर हमारे बच्चे खेल रहे, आज क्रिकेट खेल रहे, खिला रहे। तो एक बहुत बड़ा काम वो उपलब्धियों में। IT पार्क बना, 2,500-3 हज़ार बच्चों को रोजगार मिला सैधार रोड पर, डांडा अकाउंट में। और ये किया। हमारा पॉलिटेक्निक है आमवाला में, ITI है गुजराड़ा में, हमारे रात्रि बस सेवा चलती है गुजराड़ा से शिमला के लिए। कभी सोचा ना, कभी कल्पना की थी, दिल्ली के लिए चलती है। हमारा स्वास्थ्य का निदेशालय वहाँ पर है, PRDA का है, NCC का है। मैं तो ये धरोहर है हमारे देश की, और उसमें सरकारी संपत्तियों का उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। और इनकी तरह दूसरी तो मैं भी होता था, बेच खाता उसको, हाँ घर भरता, लेकिन मैंने वो नहीं काम किया। मुझे यही तसल्ली है कि हमारे क्षेत्र का, रायपुर विधानसभा का, ये विकासखंड रायपुर मैंने बनवाया था 50 जब यूपी में विधायक था, क्योंकि डोईवाला से जुड़ा था। पहाड़ी क्षेत्र के प्रधानों को बहुत दिक्कतें होती थी। सर, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा बार बार दावे कर रही है कि इस बार वो 60 पार सीटें लाएगी। अगर अभी की बात करें तो 57 सीटों पर वो राज कर रही है, अब 60 पार का दावा कर रही है। क्या लगता है आपको? हाँ, 60 पार का हमारे मुन्ना भाई एक जगह भाषण देते, मैं सुनना 60 पार नहीं है, 30 पार जाएंगे आपके। 60 पार तो बहुत दूर है। 60 किस आधार पर कह रहे हैं? ये पढ़ी लिखी जनता है, ये त्याग बलिदान की धरती है, ये आंदोलनकारियों की धरती है, शहीदों की धरती। यहाँ लोग समझते हैं,
60 पार के 60 की गिनती भी नहीं कर पाएंगे, 60 तो बहुत दूर है। आधार क्या है? हम कह रहे चुनाव में परीक्षा होती है, 5 साल का समय मिलता है। मैं कह रहा विकास का काम बताओ ना। किसान के खेत को गोल मिली, कितने आपने ट्यूबवेल बनाए? आपने 600 रिकॉर्डेड नहरें बंद है छोटी बड़ी। क्या क्या मिला इस प्रदेश को बताइए? पलायन कितना भारी मात्रा में। देश में मरने वालों पर नंबर 2 हमारा उत्तराखंड है कोरोना महामारी में। इस बात का वोट देंगे? इस बात का वोट देंगे कि आपने गरीबों का, दलितों का पैसा जो वजीफे का होता है सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजों ने खा दिया, हज़ारों करोड़ का। इस बात को वोट देंगे क्या? इस बात को वोट देंगे कि आपने 300 करोड़ का घपला कर्मकार बोर्ड में किया, जिसमें हमारे श्रमिकों को साइकिलें और मशीनें मिलती हैं, जिसको आपका विधायक ने घर में छिपा कर रखा, चुनाव में उसका उपयोग कर रहा है। इसका लिए वोट देंगे? इसलिए वोट देंगे कि मुख्यमंत्री का आवास पीआरओ उनका अवैध खनन का ट्रक छुड़वा रहा, इसलिए देंगे? इसलिए देंगे भू अध्यादेश आपने ख़त्म कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया, इसलिए वोट देंगे? मैं ये बता दूँ ना, कौन सा काम आपने किया है? मैं तो अस्पताल, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने कहा ना यूनिवर्सिटी बनाई थी, मैं टेक्निकल जहाँ छुट्टी मैं उसमें रजिस्ट्रार VC तक नहीं अभी तक है। अच्छा, कमल के फूल के साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने 5 साल यहाँ पे राज किया। आपका कहना है कि विकास बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर आप विजयी होते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो आपकी प्राथमिकता में वो 3 काम कौन से होंगे जो रायपुर की जनता को आप देंगे? मेरी प्राथमिकता में है रोजगार देने का काम। IT पार्क को उसको दुरुस्त करेंगे, जगह होगी दूसरा इस तरह का रोजगार परक रोजगार हम लोग देंगे उसको। अस्पतालों की दुर्दशा, अस्पतालों का उच्चीकरण करके उनको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देंगे। जो हमारे गरीब दलित शोषित हैं उनके हितों की रक्षा करें, बैंकों से ब्याज रहित ऋण देंगे। जो गैस सिलेंडर जैसे पहले भी कांग्रेस ने सुविधा दी थी, सस्ता था तो सब्सिडी 350 रुपये दे रही थी कांग्रेस सरकार, ये उस बात को पता नहीं दे रहे। आज अगर 500 से ऊपर होगा तो सरकार उसको दहन करेगी। जो 50,000 रिक्त पद हैं राज्य सरकार में उनको नियमित नियुक्तियाँ देगी, और जो पेंशन बंद कर दी कर्मचारी की वो देंगी। आंगनबाड़ी आशाओं को सम्मानजनक मान चाहे वो जो बंद कर दिया उसको हम लोग देंगे। और ये सिडकुल पुनर्स्थापित प्रदेश में करेंगे, जो 3.5 लाख तिवारी जी टाइम पे काम मिला था, बाद में बढ़कर आज अब वो शिक्षक रहे, उनको फिर भारत सरकार से कंसेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज के 3 कंसेशन लेंगे और कंपनी आएंगी और रोजगार देंगे। वो हमारी प्रायोरिटी में है। हम पहाड़ों पर परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, वहाँ से आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो। उससे बड़ी कि स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत लचर हैं। आज भी बहनें 4 पाई पर अस्पताल में उठा कर ले जाते हैं डिलीवरी के लिए। तो ये गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। हम पढ़े लिखे रोजगार नौजवानों को काम देना चाह रहे हैं, उनके हाथों को उनको ब्याज रहित ऋण देंगे, स्वरोजगार की दिशा में काम बढ़ाएंगे, सरकारी प्रतिष्ठान में जितनी नियुक्तियाँ उनको करेंगे। तो ये सब, और ये अवैध खनन का जो गोलियों का व्यापार चल रहा है जिससे नौजवान बहुत अधिक पीड़ित हैं, बीजेपी सरकार में चरम सीमा पर हर गांव में, हर शहर में ये जो नशे की लत लग गई ना बच्चों को, ये कहाँ से आ रही, क्या आ रही, तो उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्यों नहीं सरकार नियंत्रण कर रही? ये बहुत प्रायोरिटी का काम है। मैं इसको बिल्कुल बंद करवा कर रहूँगा, जांच करूँगा, चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई अधिकारी होगा, पुलिस प्रशासन होगा या पॉलिटिकल लोग हों। इसको उत्तराखंड की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और उत्तराखंड की जनता ने जो शहादत दी, कुर्बानी दी, उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य को बनाएंगे। और जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को जो पेंशन वेतन बढ़ाने का, पेंशन सुविधाओं का जो कांग्रेस ने ड्राफ्ट बनाया था जिसको बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया, उस ड्राफ्ट के अनुसार उनको सुविधाएं दें जो भी उनकी मांग है। तो ये राज्य का पलायन रुके पहाड़ों से। तो मैंने यही कहा ना। और जो बाहर से कोरोना महामारी में आए पीड़ित थे, जो कोरोना महामारी में मारे गए, उनको आर्थिक सहायता देंगे। वैसे तो 40,000 रुपये महामारी लाखों लोगों को देने का, परिवारों को जो बेरोजगार हैं, कांग्रेस संकल्प 40,000 सालाना उनको हम देंगे। स्वरोजगार जब ब्याज रहित नहीं देंगे, ले भाई अपना काम कर लो, बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। तो हम इस राज्य को दोबारा से पटरी पर लाना चाहते हैं, जो इन्होंने उसको छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त कर दिया है। तो राज्य को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं हीरा जी। इनका कहना है कि अगर ये विजयी होते हैं तो तमाम काम जो इन्होंने गिनाए वो ये आकर अपनी सीट पर आकर करेंगे। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा विनय मान है, मैं महानगर में महामंत्री हूँ मैम। तो इस बार रायपुर की जनता ने मूड बना लिया है, बहुत भारी मतों से हीरा सिंह बिजली को जिताने वाली है। क्योंकि तुलनात्मक अगर देखा जाए तो उन्होंने मौजूदा विधायक के भी काम देख लिए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और हीरा सिंह बिजली से अगर कंपेयर किया जाए तो हीरा सिंह बिजली का बहुत बड़ा नाम है। और प्रदेश में काबीना मंत्री होते हुए उन्होंने आपको बताया ही है उन्होंने कितने काम कराए हैं। तो रायपुर जनता ने इस बार अच्छी तरह ठान लिया है, सबने उनको भारी मतों से जिताएगी, क्योंकि हीरा है सदा के लिए। हीरा है सदा के लिए। सर, आपका नाम? मनोज तालियान। क्या लग रहा है इस बार रायपुर में आप घूम रहे होंगे, क्या है जनता का मन इस बार?
देखो, जनता का उत्साह देखते ही बनता है। आप जहाँ भी जाते हैं लोग इनको नाम से पहचानते हैं, क्योंकि इतना लंबा इतिहास इनका राजनीति का है। बेदाग चेहरा, जिसपे ज़िंदगी में आज तक भी राजनीति में किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा, तो ऐसे चेहरे को जनता चाहती है। क्योंकि ये जो दल बदलू लोग हैं, जो रोज़ इधर से उधर उधर से उधर बिकाऊ जो लोग हैं, उनसे निजात पाना चाहती है जनता। और एक टिकाऊ पे भरोसा जताने के लिए उन्हें हीरा सिंह जी का चुनाव किया है। और हमें आभार है हमारा रायपुर की जनता का कि उन्होंने हीरा सिंह बिष्ट जी जैसे नेता को हमें दिया, दोबारा से यहाँ हमारे प्रतिनिधि के तौर पे दिया, जिससे कि हम उस उत्साह के साथ इन्हें अपार मतों से जिताकर विजयी कराएंगे। चार लोग भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, आप मेरे बगल में बैठे उमेश शर्मा काऊजी विधायक थे, क्या उनके द्वारा कुछ काम हुआ 5 साल में? देखिए, 5 साल में कुछ काम होते तो काम गिनाते हैं ना, कोई काम नहीं हुआ। वो जब कांग्रेस कार्यकाल में विधायक थे, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने काम दिया था, पर वो सड़क पानी बिजली तक रह गया। ज़रा बताएं, कोई अस्पताल अच्छा बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो? केवल सड़क बना करके, कमीशन खा करके, केवल अपने आप का मजबूत करने का काम किया। कोई क्षेत्र में ऐसी पहचान नहीं बनाई कि मैं इससे जाना जाऊं। एक तरफ हीरा सिंह बिष्ट है, वो जाने जाते हैं आईटी पार्क के नाम से, वो जाने जाते हैं शिक्षा निदेशालय के नाम से, वो जाने जाते हैं स्वास्थ्य निदेशालय के नाम से, वो जाने जाते हैं परिवहन निदेशालय के नाम से, स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से, और जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, उसके नाम से जाने जाते हैं, और ISBT के नाम से जाने जाते हैं। पर ये 10 साल का विधायक बताया ना कि वो किस नाम से जाना जाता है, केवल खाऊ और बिकाऊ नाम से जाना जाता है, और हम जाने जाते हैं टिकाऊ नाम से। चलिए, तो ये थे कार्यकर्ता। और हीरा बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कमल के फूल को पछाड़ कर हाथ का पंजा तैयार है काफ़ी लोगों को साथ लेकर चलने के लिए। अब ऐसे में 14 फरवरी को मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कितने लोग हाथ को थामते हैं और विजयी बनाते हैं हीरा सिंह बिष्ट जी को। तो ऐसी ही खबर को देखने के लिए संवाद 365 के साथ आप बने रहिए। एक नई विधानसभा में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं रेनू प्रीति, संवाद 365 देहरादून।